श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मिट जाते हैं जीवन के सारे पाप। जी हां, तहसील संडीला के ग्राम सभा सोम के मुरारनगर में श्री महाकालेश्वर शिव मंदिर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिवस कथावाचक संत श्री राम तारादास महाराज ने कथा के महात्म्य का सुंदर वर्णन किया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जिसके करोड़ों जन्मों में एक पुण्य एकत्रित हो जाते हैं वह व्यक्ति भागवत कथा सुनता है। साथ ही उन्होंने बताया कि भागवत कथा को सुनने का फल यह भागवत कल्प वृक्ष है। आप जिस मनोरथ के साथ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे आपकी उस मनोरथ की सिद्धि होगी। आप अगर निर्धन हैं, धन की इच्छा लेकर सुनेंगे तो धनवान होंगे। रोगी हैं तो निरोगी काया की इच्छा लेकर अगर कथा सुनेंगे तो निरोगी काया प्राप्त होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही जीवन का कल्याण हो जाता है। वहीं इस अवसर पर समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं वीडियो के कुछ अंश। कहते हैं कि हंसा रन चलो देसवा बिराना, कुछ ऐसा गाते हैं। हंस की बहुत भजन आते गाते हैं लोग। उड़े चलो हंस अकेला, यहाँ 2 दिन का मेला, ऐसे से भजन है। तो हंस किसे कहा गया है? हंस प्राचीन वर्ण है। मेरे भगवत प्रेमियों, धात की मोती बनती है। सोने की मोती बनवा लो उतनी कीमत नहीं, केवल चांदी की बनवा लो उतनी कीमत नहीं। और सबसे ज्यादा सब जानते हैं, कहते हैं कि 8 धातुओं की जो मूर्ति बने, महंगा तो सोना है हमारी समझ में। और अष्टधातु के अंदर सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल 8 धातु मिलाए जाते हैं। फिर वो 8 धातु मिलाने से क्यों इतना शुद्ध और इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ कि अष्ट धातु की प्रतिमा में भगवान आ जाते हैं? है जैसे अष्ट धातु की बनी हुई मूर्ति बहुत महंगी कीमती होती है, इसी प्रकार से अष्ट धातु के अंदर कौन कौन नहीं है? सोना चांदी इनका चाहे ठाकुर ब्राह्मण समझ लो, और लोहा ये तो शूद्र है।